सो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं फैक्ट किंग विथ न्यू कॉन्सेप्ट गेमिंग प्लस फैक्ट। क्या आपको पता है लड़कियां गिटार बजाने वाले लड़कों की तरफ अट्रैक्ट क्यों होती है और नाखून और बाल काटते समय हमें दर्द क्यों नहीं होता? और क्या आपको पता है मार्केट में मिलने वाले अंडे साइंटिफिकली वेज होते हैं? सो ऐसे ही सवालों का जवाब जानने के लिए वीडियो एंड तक देखो। सो लेट्स स्टार्ट। खोलते हैं ज्ञान का भंडार फैक्ट्स की किताब विद टुडेस टाइटल अमेजिंग रैंडम फैक्ट्स। फैक्ट नंबर 10। गाइस, क्या आपको पता है आप जो अंडा खाते हो वो टेक्निकली वेज होता है क्योंकि अंडे दो तरीके के होते हैं, फर्टिलाइज और अनफर्टिलाइज। फर्टिलाइज अंडे के लिए मुर्गी को मुर्गे से रिप्रोडक्शन करना होगा और उसमें से बच्चा निकलता है, और दूसरा अनफर्टिलाइज अंडे। ये अंडे मुर्गी बिना मुर्गी के 24 से 27 घंटे में देती है। सो इनमें से बच्चे नहीं निकलते हैं और मार्केट में खाने के लिए अनफर्टिलाइज अंडे ही मिलते हैं। सो अंडे टेक्निकली वेजिटेरियन होते हैं। इनमें ना ही किसी जानवर का मांस होता है और ना ही हम किसी की जान लेते हैं। दैट्स अमेजिंग। हाँ, पर सबकी अपनी अपनी सोच है, इसको जो समझना है वो समझे। फैक्ट नंबर 9। गाइस, हम सबने बादशाह मूवी में कपड़ों के आर पार देखने वाला चश्मा तो देखा था, पर क्या आपको पता है 1990s में सोनी ने गलती से पूरे 7 लाख ऐसे कैमरा बेच दिए थे जिससे आप कपड़ों के आर पार देख सकते थे। तो जब 1990s में वीडियो कैमरा बहुत पॉपुलर हुआ करते थे तब सोनी ने उनके पुराने कैमरास को और भी अपडेट करने का सोचा। इसलिए उन्होंने इंफ्रारेड से काम करने वाला नाइट विजन कैमरा निकाला ताकि लोग रात में भी फोटो ले सके। लेकिन जब ये कैमरा मार्केट में लॉन्च हुआ तब सोनी को अपनी गलती का एहसास हुआ। सो अगर आप उस कैमरा से दिन की रोशनी में नाइट विजन चालू करके ऐसे आदमी की फोटो ले जिसने टाइट पतले कपड़े या डार्क कपड़े पहने हैं, तब आप ये देख सकते थे कि उसने कौन सी अंडरवियर पहनी है या कौन सा टैटू बनाया है और कुछ ज्यादा भी। और इस फंक्शन की वजह से दुकानदारों ने इस कैमरा को $600 के बदले $250 में बेचा था, मतलब 40,000 के बदले 1.5 लाख रुपए में। फिर सोनी को अपनी गलती का रियलाइज होने के बाद उन्होंने तुरंत सारे 7 लाख कैमरा वापस मंगवा लिए और वो उस टाइम का सबसे बड़ा रिकॉल था। दैट्स अमेजिंग। कमेंट करो अगर आपके पास ऐसा कैमरा होता तो आप क्या करते। फैक्ट नंबर 8। गाइस, क्या आपको पता है वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान 1941 में जब जर्मनी ब्रिटेन के घरों पे आग लगने वाले बॉम्ब गिरा रही थी तब जूलियन नाम के इस डॉगी ने तभी खतरा महसूस करके उस बॉम्ब पे पेशाब कर दिया। Modern problems require modern solutions. जिससे उसके मालिक का घर आग लगने से बच गया, जिसके लिए उसे ब्लू क्रॉस मेडल से सम्मानित किया गया था। और 1946 में उसके मालिक को किसी ने लेटर बॉक्स में जहर भेजा था और जब जूलियन लेटर लेने गया तब जहर की वजह से वो मर गई। इसलिए दुनिया है। फैक्ट नंबर 7। फ्रेंड्स, क्या आपको पता है चाइना के कुछ टेक कंपनीज में सुंदर टैलेंटेड लड़कियों को प्रोग्रामिंग चीयर लीडर्स के लिए हायर किया जाता है, जो वहां काम करने वाले प्रोग्रामर को मोटिवेट करते हैं, उनसे बात करके उनका मन हल्का करते हैं और बहुत सारे गेम्स खेल वहां एक हंसी का माहौल बनाते हैं। और इससे वहां के प्रोग्रामर ज्यादा देर तक काम भी करते हैं और वो जल्दी छुट्टी भी नहीं लेते हैं। और इन एक्सपेरिमेंट्स के बाद कंपनी ने वहां पे बहुत ज्यादा ग्रो भी किया है। दैट्स अमेजिंग। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर। कमेंट करो ऐसा इंडिया में होता तो क्या होता। बड़ा हरामी हो बेटा। फैक्ट नंबर 6। गाइस, हम सबने पीले केले तो देखे हैं, लेकिन क्या आपको पता है ब्लू जावा बनाना नाम का ये केला नीले रंग का होता है और इसकी कंसिस्टेंसी आइसक्रीम जैसी होती है और ये खाने में वैनिला आइसक्रीम जैसा लगता है, इसलिए इसे ब्लू बनाना और आइसक्रीम बनाना भी कहा जाता है। और ये हवाई, फिजी, फिलीपींस और सेंट्रल अमेरिका में मिलते हैं। दैट्स अमेजिंग, मुझे भी चाहिए। फैक्ट नंबर 5। गाइस, क्या आपने कभी सोचा है जब हम नाखून या बाल काटते हैं तो हमें दर्द क्यों नहीं होता? वैसे तो छोटी सी भी चोट पे हमें बहुत दर्द होता है, लेकिन नाखून या बाल काटने पे क्यों नहीं? तो नाखून और बाल केराटिन नाम के प्रोटीन से बनते हैं जो एक टाइप से डेड सेल होते हैं और नाखून और बाल के बेस में ही लिविंग सेल्स होते हैं। सो डेड टिश्यू होने के कारण उनमें नसें नहीं होती, जिससे उन्हें काटने के समय हमारे ब्रेन तक कोई दर्द वाले सिग्नल नहीं पहुंचते, जिससे हमें नाखून या बाल काटने पे दर्द नहीं होता। दैट्स अमेजिंग। फैक्ट नंबर 4। गाइस, क्या आपको पता है फिलीपींस में हर साल स्टूडेंट्स को ग्रेजुएशन के बाद ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट के लिए 10 पेड़ लगाने पड़ते हैं, नहीं तो डिग्री नहीं मिलेगी। तो एक बार डिफॉरेस्टेशन की वजह से वहां पेड़ 70% से 20% तक घट गए थे। तब गवर्नमेंट ने ग्रेजुएशन लेगेसी फॉर द एनवायरमेंट एक्ट निकाला, जिसके अनुसार हर स्टूडेंट को ग्रेजुएशन के बाद 10 पेड़ लगाने होंगे और गवर्नमेंट ने इसके लिए एक अलग से एरिया बना के रखा है और वो ऐसा करके हर साल करोड़ों पेड़ लगाते हैं। दैट्स अमेजिंग। गाइस, कमेंट करो क्या ऐसा इंडिया में होना चाहिए। फैक्ट नंबर 3। गाइस, क्या आपको भी घर बैठे बैठे पेड़ लगाना है? तो एक सर्च ब्राउजर है इकोशिया, जिसपे लोग जितना सर्च करते हैं वो उतने पेड़ लगाते हैं। अभी तक वो इतने पेड़ लगा चुके हैं और इकोशिया पे जब आप सर्च करते हो और सर्च करने से होने वाले इनकम से वो पेड़ लगाते हैं। और इसके लिए आपको सिर्फ इतना करना है, जो आप गूगल पे सर्च करते हो उसके बदले आपको इस वेबसाइट पे सर्च करना है और ये गूगल की जैसा ही है। और गाइस, ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है। पेड़ लगाओ, धरती बचाओ।
फैक्ट नंबर 2, गाइस क्या आपको पता है पूरे 195 देशों में से सिर्फ 2 देश के झंडों पे पर्पल कलर का यूज होता है, क्योंकि पर्पल कलर रॉयलिटी का सिंबल होता है और पर्पल डाई को बनाना बहुत ही एक्सपेंसिव होता है, जो उसे और भी रेयर बनाता है, क्योंकि इसे बनाने की प्रोसेस में हजारों सी स्नेल की म्यूकस का यूज होता है और जिससे सिर्फ कुछ ही ग्राम पर्पल डाई निकलता है। सो इतना टाइम कंज्यूमिंग, मेहनत भरा और एक्सपेंसिव होने की वजह से ये सिर्फ 2 देशों के झंडे पे है, डोमिनिशिया और निकरागुआ। दैट्स अमेजिंग। फैक्ट नंबर 1, गाइस क्या आपने कभी सोचा है लड़कियां हमेशा गिटार बजाने वाले लड़कों की तरफ क्यों अट्रैक्ट हो जाते हैं? कोई लड़का होता म्यूजिशियन होता था, हाँ। शाम के टाइम बैठे हैं और वो जैसे उसने गिटार बजाना शुरू किया, हाँ। जिसको मैं ताड़ रहा था बहुत देर से, पता चला वो कहीं और ताड़ रही है। तो इसके पीछे कुछ पॉसिबल रीजंस है। नंबर 1, टैलेंट। गिटार बजाना आसान नहीं होता, गिटार को हर कोई अच्छे से नहीं बजा सकता, तो उसे बजाने वाले में टैलेंट और इंटेलिजेंस होता है और ज़्यादातर लड़कियों को ऐसे लड़के पसंद होते हैं। नंबर 2, पावर ऑफ म्यूजिक। म्यूजिक की पावर तो हम सब जानते हैं, जब कोई अच्छा गाना बजता है हम गुनगुनाने लगते हैं और गाना गुनगुनाने में लड़कियां सबसे आगे होती है। और तीसरा, सेटिस्फेक्शन और हैप्पीनेस। जब लड़कियां किसी को गिटार बजाते देखती है या सुनती है तब उनके दिमाग में ऐसे हार्मोन रिलीज होते हैं जो उन्हें हैप्पीनेस और सेटिस्फेक्शन देते हैं। सो इन पॉसिबल रीजंस की वजह से लड़कियां गिटार बजाने वाले लड़कों की तरफ अट्रैक्ट होती है। सो लड़कियां कमेंट करो कि और भी कोई रीजन है और लड़के कमेंट करो आपकी और हमारी दुख भरी कहानी। सो फाइनली क्वेश्चन टाइम, इस पहेली का आंसर दो। ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको बहुत खराब माना जाता है लेकिन फिर भी लोग उसको पीने की सलाह देते हैं? सो आप अपने अपने आंसर कमेंट करो और राइट आंसर जानने के लिए मेरे इंस्टाग्राम पे चेक करो। सो वीडियो खत्म, आज के लिए इतना ही। इस वीडियो का लाइक टारगेट है 5। कमेंट करो कैसा लगा ये गेमिंग प्लस फैक्ट का नया कॉम्बिनेशन, और अकेले अकेले सारी इन्फॉर्मेशन क्यों लोगे, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। और ऐसे ही कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।